जय हिंद दोस्तों। ईरान सुलग रहा है और ईरान के साथ साथ पूरा मध्य पूर्व भी सुलग रहा है और सुलगने की वजह है एक शक्तिशाली पावरफुल पैसे की हवस वाला देश अमेरिका। अमेरिकी प्रशासन ने, अमेरिकी सरकार ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला हुसैनी अली खामनेई को हवाई हमले में मार दिया। खामनेई के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी अपनी जान गंवा बैठे। उस हमले में उनकी घायल पत्नी भी अपनी जान गंवा चुकी हैं। और बात यहाँ पर खामनेई की नहीं है, बात यहाँ एक विश्वास की है। दुनिया में एक विश्वास था कि किन्हीं दो देशों के बीच अगर लड़ाई होती है, उस लड़ाई में सेना आमने सामने लड़ती है और सेना की हार जीत पर हार जीत तय होती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर के उस देश के मुखिया को, सुप्रीम लीडर को टारगेट किया है, एक नया कल्चर डेवलप कर दिया है और ये एक बहुत भयावह है। किसी भी देश की संप्रभुता को ललकारना है। अमेरिका पर अब विश्वास कतई भी नहीं किया जा सकता है। दुनिया चिंता में है, दुनिया चिंतित है कि आखिर कैसे अमेरिका पर विश्वास किया जाए। आज दुनिया भर की इकॉनमी अमेरिका तय करता है। आज अमेरिका तय करता है कि तेल का दाम क्या होगा। अमेरिका तय करता है इस देश की कितनी औकात होगी। जिस पर अमेरिका का हाथ होता है वो देश रातों रात अमीर बन जाता है और जिस पर अमेरिका की टेढ़ी नज़र होती है वो देश कंगाली की गर्त में चला जाता है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी देश हो। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ वार, अपनी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करके और हिंदुस्तान को भी डराया धमकाया। हिंदुस्तान भी डर गया। अमेरिका की उस तानाशाही के सामने हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। हमने कह दिया हम ईरान से तेल नहीं लेंगे, हमने कह दिया हम रूस से तेल नहीं लेंगे, हमने कह दिया हुजूर आप जहां से कहेंगे हम वहां से तेल लेंगे। और हमने 20 लाख बैरल तेल का ऑर्डर भी अमेरिकी एक कंपनी को दे दिया है, जो कंपनी इनडायरेक्टली वेनेजुएला से हमें तेल सप्लाई देगा। मतलब हमने वेनेजुएला से सीधा तेल ऑर्डर नहीं किया, हमने एक अमेरिकी दलाल कंपनी को हमने हायर किया। वो दलाल कंपनी हमें तेल बेचेगी, जबकि तेल एक्चुअली उसके पास है नहीं। ब्रोकर, हमने वेनेजुएला से सीधे डील करने के बजाय हमने एक ब्रोकर के माध्यम से डील किया है। मतलब वो ब्रोकर तेल वेनेजुएला से लेगा, मतलब वो ब्रोकर अमेरिका का है। मतलब वेनेजुएला का तेल पहले अमेरिका आएगा, फिर अमेरिका की कंपनी, एक ब्रोकर जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत नज़दीकी है, वो 20 लाख बैरल तेल भारतीय तेल कंपनियों को सप्लाई करेगा। वो तेल हमें कहीं महंगा पड़ेगा, रूस से कहीं दूर है और कहीं महंगा पड़ता। लेकिन हमने अमेरिका को खुश करने के लिए, हमने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमने रूस की बजाय वेनेजुएला, इंडायरेक्टली कहूँ कि अमेरिका से तेल लेना बेहतर समझा। उसका मित्र मुख्य कारण है जो आपने ईरान में देखा। ईरान में भी वही हुआ जिसका हमें पहले संदेशा था। पहले ईरान को इकोनॉमिकल क्राइसिस में लाया गया, ईरान पर भयंकर प्रतिबंध लगा दिए गए। दुनिया भर के देशों से कह दिया गया अगर आपने ईरान से संबंध रखे तो अमेरिका से संबंध रखना भूल जाइए। दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के डर के मारे ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, चाइना को छोड़ करके। चाइना ने अमेरिका की सुनी नहीं, ईरान से तेल लेना आरंभ रखा। लेकिन भारत जैसा देश अमेरिका के कहने पर चल रहा है और ये बात तय है कि अमेरिका अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने दादागिरी को, अपनी बादशाहत को काम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि ईरान में गया है। हमने इसके पहले इराक देखा था। अमेरिका की खूबसूरती मित्रों ये है कि राष्ट्रपति कोई भी हो, कार्यशैली एक समान होती है।
इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे मित्रों वो ईरान हो। हमने देखा है कि अमेरिका चाहता वो करता है। जहां पर भी अमेरिका का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पर अमेरिका सैन्य अभियान छेड़ देता है, और सैन्य अभियान छेड़ने के पीछे झूठा आरोप लगाता है कि वहां पर आतंकवाद को समर्थन मिल रहा था, वहां पर रासायनिक हथियार बनाए जा रहे थे, वहां पर मारू हथियार बनाए जा रहे थे। विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाता है और किसी भी देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और उसके अधिकार को तार तार करके अमेरिका उस पर हमले कर देता है। लेकिन ईरान जैसा देश, अमेरिका भूल चुका था कि ईरान ने इतने सालों में तेल बेच बेच करके कुछ और नहीं किया था। उन पैसों का इस्तेमाल अपने देश की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया, और ईरान का जो पैसा लगा वो दिखाई दे रहा है। आज इजराइल धुआं धुआं हो गया है। दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन सब के सब धुएं धुएं हो गए हैं। किसी को बख्श नहीं रहा है ईरान। ईरान जान रहा है जो भी अमेरिका के प्रॉक्सी होंगे, जो भी अमेरिका को मिडिल ईस्ट में हेल्प कर रहे होंगे, जो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने दे रहे हैं, उन्हें ईरान नहीं छोड़ेगा। और ईरान के हम साथ हैं, हिंदुस्तान ईरान के साथ है। मैं ईरान के अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान उनके साथ है, हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है, हिंदुस्तान का हिंदू उनके साथ है, हिंदुस्तान का ब्राह्मण उनके साथ है। क्योंकि ईरान ने कभी हिंदुस्तान का अहित नहीं किया, अहित नहीं चाहा। हमारे हर मुश्किल समय में हमारा ईरान ने साथ दिया है, और आज ईरान के मुश्किल समय में हम भी ईरान के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के ईरान के साथ हैं। हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान की संप्रभुता पर आंच आए। जिस तरीके से अमेरिका ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हिंदुस्तान की जनता से अपील करते हैं कि अपने सच्चे दोस्त को पहचानिए। ईरान वो मुल्क रहा जो कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। ईरान ने कभी भी पाकिस्तान से अपने संबंध मजबूत नहीं किए, क्योंकि ईरान हिंदुस्तान का समर्थक रहा है। और मैं कहना चाहूँगा ईरान की जनता से, ईरान के लोगों से, कि भारत की मिट्टी में उनको चाहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।